कि आज का सेशन में, आज का वीडियो में हम लोग जो है एएलपी एग्जाम 2024 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आए हैं, जिसमें मैथ का सलूशन देंगे, जिसको 25 नवंबर से 29 नवंबर पर ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग डेट में अलग अलग दिन का सबका देंगे सोल्यूशन बाबू। तो जैसे में फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो ले रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर कहता है क्या चीज़ कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, तो इन दूरी को कार से औसत चाल कितना होगा, यानी कि औसत चाल करना। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 किलोमीटर जो दूरी है वो सब में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सब वाले जितने भी है कितने हैं 1 2 3 4, तो हम लोग 4 टाइम लिख दिए। इस सब का एलसीएम कर लेना बाबू, कितना आ जाएगा 60, और उसके बाद इससे काटना। तो 10 छः कितना हो गया 60, 20 दिया कितना हो गया 60, और 30 दूना कितना हो गया 60, और यहाँ कितना हो गया 1। अब इस चीज़ को क्या करना है कि सबको ऐड कर लीजिए, 6 3 9 9 2 11 और 1 कितना हो गया 12, यानी कि अगर ये सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है बाबू 12। अब 12 से इसको घाट देते हैं तो 12 25 कितना हो गया 60, और 5 चौका कितना हो गया 20, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाता है। कितना होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस केस में औसत चाल में 3 रहे 4 रहे 5 रहे, सब में ये काम करेगा, और 5 रहेगा तो यहाँ 5 लगाएगा। कब किस केस में होगा, जब दूरी बराबर रहेगा तब के केस में ये काम करेगा आपका। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11,000 रुपये राशि कितना है, 11,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कहता है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 4%। तो 4% का यूनिट वैल्यू कितना होता है बाबू 1/25 होता है, यानी कि बटा में 100 लगा के काट दीजिएगा तो आपके पास यूनिट वैल्यू आ जाएगा। तो 25 सारे कितना हो गया 26, और 26 बटे का 25 हो गया, ये अमाउंट बाई प्रिंसिपल हो गया होगा। 2 साल बोला है, इसमें स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग। स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और यहाँ पर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, ये कितने साल का है 2 साल का। अगर प्रिंसिपल में से अमाउंट अगर घटा देते हैं बाबू तो हमारे पास सीआई मिल जाता है। तो सीआई कितना प्राप्त हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 51। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है बाबू, प्रिंसिपल दे रखा था 11,000 रुपये, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 625 है, अब गुने में कितना है 51 है। अब इसको क्या कर लेना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से काट लेते हैं 25 25 625, 25 चौका कितना होता है 100, 5 बचे 25 हो गया बाबू, 5 दूना 10। अब नीचे देखिएगा पूरा पूरी कटने से रहा है, तो नीचे अब जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अपना मन से जो है सो 1 2 लगा दीजिए यहाँ से, और 1 2 यहाँ से लगा दीजिए। अब इसको अगर हम लोग अगर सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है रिजल्ट, तो 2 एकम 2 हो गया, 5 दूना 10 102, और 4 दूना 8 अगर 8 से सॉरी यहाँ 2 4 दूना 8 8 दूना कितना हो गया 16, 16 से इसको गुना करेंगे तो 16 एकम 16 हो गया, 6 1 बच गया, और 16 बचे 80, और कितना हो गया 81 हो गया 816। उसके बाद बच गया कितना 11 से मल्टीप्लाई करना बाबू, तो 6 एकम 6 6 और कितना हो गया 7 8 और कितना हो गया 9 और 8 हो गया, और यहाँ से नीचे 5 दूना 10 है ना, ये दोनों को तो जीरो कर दिए हैं बाबू, तो जीरो हो गया, तो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 897.6 रुपया जो है हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 897.6, जीरो लगाना है लगा दीजिए जो आपके पास ऑप्शन में है सर, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलेंगे सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन ले रखा है कि देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बाबू, कॉन्सेप्चुअल चलना है हम लोग को। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के पास नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास दे रखा है सर, अगला एग्जाम का क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर हमारे पास 5 दे रखा है बाबू, और इसमें लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट होती है। तो जब ये प्लस के केस में होता है ना, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको 5 का स्क्वायर कर देना बाबू। अब 5 का स्क्वायर करने के बाद इसमें क्या घटा देंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर करके उसमें इसमें 2 माइनस कर दीजिएगा, कितना 2। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 25, और 25 माइनस 2 अगर कर देंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 23। और इस टाइप से हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा 23। अब अगर इसको पूरा डिटेल अगर चलना चाहते हैं, पूरा डिटेल अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो डिटेल में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले करिएगा ये काम कि इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देना है। तो x प्लस 1/x बराबर 5 है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस हो जाता है 2x इंटू 1/x बराबर हो गया कितना 25। अब यहाँ से तो ये दोनों x कट गया होगा, बच गया 2, और यही हम लोग के पास फाइंड हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये 25 में से हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस इधर जाके 2 घटा देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 23। और इस टाइप से हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाता है 23। तो क्वेश्चन को शॉर्ट भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जो अगला क्वेश्चन है सर ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन लगा हुआ बाबू कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि 20% गवा देता है। एक धनराशि अपनी 20% गवा देता है। ये देखिए एक वर्ड यूज किया सर, गवाना, यानी कि क्या होता है सर, हमारे पास कमी हो जाती है। गवाना मतलब शेष धनराशि का 25% खर्च कर देता है। अब शेष धनराशि जो हो गया सर, देखिए उसमें 25% क्या करता है, खर्च कर देता है। ये खर्च कर देता है मतलब एक्सपेंड करने की बात हो रही है सर। अब उसके बाद कहता है अब उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसकी मूल धनराशि क्या थी। तो देखिए 20% गवा दिया तो कोई भी संख्या होगा सर, 20% गवा दिया यानी कि मेरे पास 80% अभी अवेलेबल है सर, और ये 25% खर्च कर दिया तो मेरे पास 75% फिर भी बचा हुआ है पैसा। और ये 75% तो सब बचा हुआ है, ये सेविंग है, और सेविंग के रूप में हमारे पास बोलता है 480 रुपये भी बच गया है सर। तो 480 रुपये बच गया, ये भी सेविंग हो गया बाबू, ये भी सेविंग हो गया, LHS RHS। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 25 या 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, दोनों तरफ बचत हो गया। अब 1 0 1 0 कट गया यहाँ से। अब यहाँ से काटिएगा 8 6 48, अब 3 दूना 6। अब एक जीरो देखिए, हम जीरो को नहीं जल्दी काटते बाबू, इसको समझिएगा। 4 दूना कितना हो गया 8, 1 0 और 1 0 यहाँ पे हो गया, कितना जीरो हो गया 2 0। और इस तरीके से मूल राशि हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाएंगे, 800 रुपये हो जाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन एक सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, जीरो को इसलिए ना क्योंकि जीरो रहता है तो उसको काउंट करके बैठा देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, सेंटेंस को चेंज कर रखा है। ये आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को समझना है और आंसर आप लोग लगाते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन बेहद सिंपल ही था मिला। अब जो पढ़ाई किए हुए हैं, अच्छा से तैयारी है बाबू, उनके लिए तो क्वेश्चन अच्छा ही था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस डेट का अगला क्वेश्चन जो है मैथ का, वो हम लोग के पास है सर। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, दो संख्या का योग 36 है। तो दो संख्या का योग 36 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या मेरे पास दे रखा है 36 दे रखा है। यदि कहता है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, 4 गुना के बराबर है। तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, बेहद सिंपल है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए बउआ, 4 और 5 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछना थी, ये टोटल मेरे पास कितना दे रखा था बाबू 36, और मेरे पास कितना है 5 4 9 हो गया। अब बड़ी संख्या पूछा तो 5 हो गया, तो 9 चौका 36 और 5 चौका कितना हो गया 20। अब यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से आंसर कितने आ गए बाबू 20 हो गए हैं। तो बड़ी संख्या कितना था 20।
अच्छा ये मत सोचिएगा सर संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा 4 और 5, ये नहीं देखना कि x बड़ा हो गया तो बड़ा उसका ले लेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। तो देखिए एक सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव देखा, देखिए ऑलवेज x और y में ऑलवेज x बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू थोड़ा अलग रखा हुआ क्वेश्चन का। आगे अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख पा रहे हैं सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन बोलता है सर दिन के किसी विशेष समय में सूरज की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया, अब देखिए सर जी ये 6 फीट लंबा व्यक्ति है सर, और 6 फीट जब लंबा व्यक्ति है तो इसकी छाया कितना बनता है सर, इसकी छाया 4 फीट में बन जाती है। तो लंबाई जितना होता है उससे कम ही छाया बनता है बाबू, 6 फीट की व्यक्ति की छाया 4 फीट बनती है। तो जबकि उसी व्यक्ति के बगल में एक खंभा है जिसकी खंभा 36 फीट की छाया बनती है, तो खंभे की ऊंचाई, अब एक खंभा लगा हुआ है सर इसी के बगल में, लेकिन इस खंभे की लंबाई ऊंचाई नहीं पता है सर, इसकी परछाई कितनी है 36 फीट है। तो पूछा कि खंभे की ऊंचाई h कितना है, हमसे पूछा गया h हाइट पूछा गया बाबू। तो देखिए इस केस में होता क्या चीज़ है कि जब भी हाइट पूछा गया है तो इसमें हमेशा देखिएगा सर ये इस टाइप से आपके पास चलता है, तो आप इसमें से किसी से भी समतुल्य कर सकते हैं। आप अगर इसको 6/4 लिखते हैं बाबू तो यहाँ पर आप h/36 लिख सकते हैं, और 9 चौका 36 हो गया और 9 छक कितना हो गया 54, यानी कि उसकी हाइट कितना होना चाहिए था 54 फीट ऊंचा, कितना फीट होना चाहिए था 54 फीट 54। अगर इसको दूसरा कॉन्सेप्ट में अगर आप लेके चलते हैं सर तो आप लेके चलते हैं दोनों को हाइट से तुलना, 6 का अगर हाइट से तुलना करते हैं तो 4 का हम लोग 36 से तुलना करेंगे, और 9 चौका 36 और 9 छक 54, तो ये भी हो गया 54 फीट हो गया। तो देखिए दोनों में से जो कॉन्सेप्ट आपको जिससे भी लेना है ले सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा इस टाइप से, जितने भी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग दे रखे हैं सर, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्या का मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास दे रखा है बाबू, एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास 7 और 245 है, 7 और 245 है, 245 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है सर, इसका एलसीएम देखना है। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या, गुणनफल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये दो केवल 7 से अगर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास गुणनफल निकल जाएगा बाबू। तो आपको खाली क्या करना है 7 से इसको गुणनफल गुना कर देना है, आपके पास आएगा। तो जैसे अगर इस संख्या को पूरा डिटेल बनाते हैं तो हमारे पास देखिएगा अगर इससे संख्या बनाते हैं तो 7x और 7y बन जाते हैं बाबू। इन दोनों का अगर एलसीएम अगर किया जाए 7x और 7y का, तो 7x और 7y का एलसीएम हो जाता है कितना 7xy, और ये माइनस कितना हो जाता है सर, और यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी दे रखा है कितना 245। तो यहाँ x और y अगर हमारे पास है तो सर 7 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो 7 से काटिएगा 7 × 14, 70 21 हो गया सर, 70 21, 21 बच गया, 3 बच गया, 7 बचे 35, तो हमारे पास 35 आ गया सर। 35 को 2 भाग में गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो 7 बचे 35 हमारे पास गुणनखंड हो गया। अब हमारे पास पूछा गया दोनों संख्या का गुणनफल, तो आप अगर इसको गुणनफल बनाना चाहते थे दोनों को गुना करके 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ना तो अब ये 7 से क्या कीजिएगा इस संख्या में गुना कर दीजिए। तो 7 से अगर गुना कर देते हैं सर 7 सते, उस 7 इसमें 7 गुने का 7 कीजिए तो 49 हो जाता है। अब 5 गुने का 7 करेंगे तो 7 बचे 35। अब ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों संख्या निकल गया, इसका हमसे गुणनफल पूछा गया है। तो गुणनफल पूछा गया तो आप इसको गुना कर सकते हैं सब, 49 × 35 कर दीजिए, तो 9 बचे 45 के 5 हो गया, 4 बच गया बउआ, 9 बचे 45, 5 4 हो गया, बच्चों का 20 और 9 दिया 27, जोड़ दीजिए 7 3 10 और 1 11 के 1 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 और कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 4 या 12 और 5 कितना हो गया 17। तो हमारे पास जो हो गया सर इसका अगर गुणनफल करेंगे
तो 17 15 हो गया और ये हमारे पास रिजल्ट के रूप में हाजिर हो जाता है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं पूरा। बेसिकली इसको भी शॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं इसी के माध्यम से। अब चलिए आज वीडियो में इतना ही रहता है, फिर इसका बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।